दोस्तों अगर बॉलीवुड के इतिहास को ध्यान से देखा जाए तो हर दशक का अपना एक अलग रंग रहा है। 70 का दशक था एंग्री यंग मैन का, तो 80 का दौर था मल्टी स्टारर और मसाला फिल्मों का। लेकिन 90 का दशक यह वो दौर था जब बॉलीवुड में एक साथ कई सुपरस्टार्स मौजूद थे और बॉक्स ऑफिस पर हर शुक्रवार एक नई जंग छिड़ जाती थी। एक तरफ से सलमान खान जिनकी रोमांटिक इमेज तेजी से बन रही थी, तो दूसरी तरफ से आमिर खान जो कम फिल्में करके भी मजबूत पहचान बना रहे थे। फिर अचानक बॉलीवुड में एक ऐसा स्टार आया जिसने बॉलीवुड का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया, और वह थे शाहरुख खान। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इसी दौर में गोविंदा भी अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत रहे थे। तो सनी देओल एक्शन फिल्मों के सबसे बड़े नाम बन चुके थे और धीरे धीरे नए सितारे भी बॉलीवुड में कदम रख रहे थे, जिनमें अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी जैसे बड़े नाम शामिल थे। तो आखिर इन सभी सितारों के बीच 1990 से लेकर 2000 के बीच पूरे दशक में बॉक्स ऑफिस पर किसका दबदबा था? कौन था बॉक्स ऑफिस का असली किंग? आज के वीडियो में हम यही आपको बताने की कोशिश करेंगे और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के जरिए समझेंगे कि 90 के दशक का असली सुपरस्टार कौन था। तो चलिए दोस्तों वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी। सनी देओल एक्शन फिल्मों का असली से 90 का दशक। अगर एक्शन फिल्मों का नाम लिया जाए तो सबसे पहला चेहरा जो सामने आता है वो है सनी देओल का। सनी देओल के लिए 90 का दशक बेहद खास रहा था। ये वो दशक था जब उन्होंने तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। सनी ने 1990 से लेकर 1999 तक कुल 31 फिल्में दी थी, जिनमें से 13 फिल्में सफल रही थी। और अगर इसका कंप्लीट ब्रेकअप दे तो इनमें से सिर्फ एक फिल्म हिट थी, तो 3 फिल्में सुपर हिट और 3 ही फिल्में ब्लॉकबस्टर भी रही थी। जो फिल्म हिट थी उस फिल्म का नाम है दामिनी, और जो सुपर हिट फिल्में थी उन फिल्मों के नाम है जीत, घातक और जिद्दी। और जो 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर थी उन फिल्मों के नाम है घायल, डर और बॉर्डर। मतलब कि सनी देओल की एक्शन इमेज अब पूरी तरह से पुख्ता हो चुकी थी। संजय दत्त, उतार चढ़ाव के बीच स्थिरता। अब बात करते हैं संजय दत्त की। उनका करियर 90 के दशक में जितना फिल्मी था उतना ही असली जिंदगी में भी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 1990 से लेकर 1999 तक 38 फिल्में दी, जिनमें से 19 फिल्में सफल थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 50% था। जो फिल्में सफल रही थी उनमें से 4 फिल्में हिट थी, तो एक फिल्म सुपर हिट, तो वहीं एक फिल्म ब्लॉकबस्टर भी रही थी। जो फिल्में हिट थी उन फिल्मों के नाम है थानेदार, सड़क, दाग द फायर और हसीना मान जाएगी। और जो एक फिल्म सुपर हिट रही थी उस फिल्म का नाम है साजन, और जो एक फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी उस फिल्म का नाम है खलनायक। बाकी की सारी फिल्में या तो सेमी हिट या फिर एवरेज या फिर फ्लॉप रही थी। दरअसल उस दौर में संजय दत्त लगातार सफल फिल्में तो दे रहे थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस शायद इस मामले में थोड़ा पीछे रह गए थे। अनिल कपूर 80s का स्टार, लेकिन 90s में संघर्ष। 80s के सुपरस्टार रहे अनिल कपूर के लिए 90s थोड़ा अलग रहा था, क्योंकि जो मोमेंटम उन्होंने 80 के दशक में बनाया था वो शायद उसे 90s में मेंटेन नहीं रख पाए। 1990 से लेकर 1999 तक उनकी कुल 35 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ 12 फिल्में ही सफल रही थी। उन 12 सफल फिल्मों में से 5 फिल्में हिट, 3 फिल्में सुपर हिट और एक फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है किशन कन्हैया, बेनाम बादशाह, लाडला, विरासत और दीवाना मस्ताना। और जो फिल्में सुपर हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है जुदाई, हम आपके दिल में रहते हैं और बीवी नंबर 1। और जो एक फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी उस फिल्म का नाम है बेटा, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी। लेकिन बेटा ने जो उस वक्त धमाका किया था, उस धमाके को फिर आगे कायम नहीं रखा। गोविंदा इंटरटेनमेंट का असली बादशाह। अब आते हैं एक ऐसे स्टार पर जिन्होंने ऑडियंस को सोचने पर नहीं बल्कि हंसने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने अपना पूरा गेम ही बदल कर रख दिया था। उस स्टार का नाम है गोविंदा। गोविंदा ने 1990 से लेकर 1999 तक 58 फिल्में की थी, जिनमें से 19 फिल्में सफल रही थी। इनमें से भी हिट फिल्मों की संख्या थी 4, तो सुपर हिट फिल्में थी 5 और एक फिल्म थी ब्लॉकबस्टर। जो फिल्में हिट थी उन फिल्मों के नाम है दीवाना मस्ताना, दुल्हे राजा, हसीना मान जाएगी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और जो फिल्में सुपर हिट थी उन फिल्मों के नाम है शोला और शबनम, राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल और हीरो नंबर 1। और जो एक फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी उस फिल्म का नाम है आंखें। गोविंदा तब स्टार नहीं थे, वो एक एंटरटेनमेंट मशीन बन चुके थे। आमिर खान कम फिल्में लेकिन सटीक वार। अब बात मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की, तो उन्होंने अपने करियर में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चुनी थी। 90 के दशक में आमिर खान की कुल 23 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से
11 फिल्में सफल थी। इस हिसाब से देखें तो आमिर खान का स्ट्राइक रेट बाकियों की तुलना में काफी अच्छा है और संजय दत्त से बराबरी का है। दोनों की स्ट्राइक रेट लगभग 50% है। जो 11 फिल्में उनकी सफल रही थी उनमें से 2 फिल्में हिट तो 1 फिल्म सुपर हिट और 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है गुलाम और सरफरोश, और जो 1 फिल्म सुपर हिट रही थी उस फिल्म का नाम है इश्क, और जो 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी उन फिल्मों के नाम है दिल, रंगीला और राजा हिंदुस्तान। इन फिल्मों से आमिर खान ने यह साबित कर दिया कि कम फिल्में करके भी बड़ा इंपैक्ट डाला जा सकता है। सलमान खान दिलों के सुपरस्टार। अब आते हैं रोमांस के किंग सलमान खान पर। 1990 से लेकर 1999 तक सलमान खान की कुल 31 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 15 फिल्में सफल रही थी। यहाँ भी सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 50% है। इन 15 फिल्मों में से 3 फिल्में हिट तो 5 फिल्में सुपर हिट, तो वहीं 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर भी रही थी। जो फिल्में हिट थी उन फिल्मों के नाम है जुड़वा, बंधन और हम दिल दे चुके सनम। जो फिल्में सुपर हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है सनम बेवफा, साजन, जीत, प्यार किया तो डरना क्या और बीवी नंबर 1। और जो 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी उन फिल्मों के नाम है हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन और हम साथ साथ। इन फिल्मों में से भी हम आपके हैं कौन कमाई के मामले में पूरे दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसने तब कमाई के मामले में शोले को भी पीछे छोड़ दिया था। इस हिसाब से अगर देखें तो सलमान खान का करियर 90 के दशक में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर था। सलमान खान अब बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दिलों पर भी राज कर रहे थे। अजय देवगन शांत खिलाड़ी लेकिन घातक वार। 1991 में एंट्री और सीधा बिग इम्पैक्ट। अजय देवगन का करियर 90 के दशक में ही स्टार्ट हुआ था। उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे 22 नवंबर 1991 को रिलीज हुई थी। 90 के दशक में उनकी कुल 33 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 16 फिल्में सफल रही थी। इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट लगभग 50% ठहरता है। और जो सफल फिल्में थी उनमें से 6 फिल्में हिट रही थी तो 3 फिल्में सुपर हिट और 1 फिल्म ब्लॉकबस्टर भी रही थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है जिगर, विजयपथ, सुहाग, जान, कच्चे धागे और हम दिल दे चुके सनम। और जो फिल्में सुपर हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है दिलवाले, इश्क और प्यार तो होना ही था। और जो 1 फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी उस 1 फिल्म का नाम है फूल और कांटे। इस एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ ही अजय देवगन 90 के दशक में लगातार ऊपर चढ़ते चले गए थे। अक्षय कुमार स्ट्रगल से स्टारडम था। अक्षय कुमार का भी फिल्मी करियर 90 के दशक में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन अजय देवगन से थोड़ा पहले। अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध 25 जनवरी 1991 को रिलीज हुई थी। 90 के दशक में यानी कि 1990 से लेकर 1999 तक अक्षय कुमार की कुल 42 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 13 फिल्में सफल थी। इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट सिर्फ 31% ठहरता, जो कि अजय देवगन से भी काफी कम। इनकी जो सफल फिल्में थी उनमें से हिट फिल्मों की संख्या है 6 और सुपर हिट फिल्मों की संख्या है सिर्फ 1 और ब्लॉकबस्टर भी सिर्फ 1 ही फिल्म है। जो फिल्म हिट है उनके नाम है खिलाड़ी, ऐलान, ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सुहाग और सबसे बड़ा खिलाड़ी। और जो 1 फिल्म सुपर हिट रही थी उस फिल्म का नाम है खिलाड़ियों का खिलाड़ी। और जो 1 फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी उस फिल्म का नाम है मोहरा। इस एक फिल्म ने तब अक्षय कुमार के करियर को काफी लंबे समय तक फायदा पहुंचाया था। तो दोस्तों अब तक आपने देखा हर स्टार का सफर, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है कि कौन था वो जिसने इस पूरे खेल को डोमिनेट किया। अब आता है वो नाम जिसने 90s को डिफाइन किया था, शाहरुख खान, वो तूफान जिसने खेल बदल दिया। दोस्तों शाहरुख खान की पहली फिल्म रिलीज हुई थी 1992 में 26 जून को। फिल्म का नाम था दीवाना। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और फिर उसके बाद तो उनकी गाड़ी जो चल निकली वो फिर 2017 में ही आकर थोड़ी थमी। 90 के दशक में उनकी कुल 28 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 18 फिल्में सफल थी। इस हिसाब से अगर देखें तो बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 64% ठहरता है। जो उनकी सफल फिल्में थी उनमें से 2 फिल्में हिट, 1 फिल्म सुपर हिट और 7 फिल्में ब्लॉकबस्टर थी। इन 7 ब्लॉकबस्टर में से 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 2 सुपर ब्लॉकबस्टर और 3 साधारण ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। पहले मैं उनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नाम बता दूं तो उनके नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है। और जो 2 सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में उनके नाम है करण अर्जुन और दिल तो पागल है। और जो 3 साधारण ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं उनके नाम है दीवाना, बाजीगर और डर। तो ये तो हो गई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट। अब जो एक सुपर हिट फिल्म थी उस फिल्म का नाम भी आपको बता दो तो उस फिल्म का नाम है परदेश। और जो 2 हिट फिल्में उनके नाम है राम जाने और यश बॉस। सिर्फ 8 स्टार और 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में। तो ये होता है बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस। सुनील शेट्टी मौजूदगी लेकिन लीड नहीं।
और सबसे अंत में बात है सुनील शेट्टी की। तो सुनील शेट्टी का भी फिल्मी 90 के दशक में ही स्टार्ट हुआ था। उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी 11 सितंबर 1992 को। फिल्म का नाम था बलवान, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। तब से लेकर 1999 तक उनकी कुल 30 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ 12 ही फिल्में सफल रही थी। इन 12 फिल्मों में से भी एक भी फिल्म हिट नहीं थी। सिर्फ एक फिल्म सुपर हिट रही थी, उस फिल्म का नाम है दिलवाले, जिनमें उनके को स्टार अजय देवगन थे। और 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी। उन फिल्मों के नाम है मोहरा और बॉर्डर। इन फिल्मों में भी वे लीड हीरो नहीं थे। मोहरा में लीड हीरो थे अक्षय कुमार, तो बॉर्डर में थे सनी देओल। इसलिए इन सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का क्रेडिट उनको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। और इन 3 फिल्मों को छोड़ दे तो इनकी सफल फिल्मों में सिर्फ सेमी हिट और एवरेज फिल्में ही शामिल हैं। फाइनल रैंकिंग। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है फाइनल रैंकिंग बताने का, और रैंकिंग सबसे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हिसाब से। तो 90 के दशक में सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के मामले में नंबर 1 पर है शाहरुख खान। उन्होंने सिर्फ 8 सालों में 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। 8 सालों में इसलिए क्योंकि उनकी एंट्री ही 1992 में हुई थी। तो नंबर 2 पर है 3 स्टार, सनी देओल, सलमान खान और आमिर खान। इन तीनों ने 1990 से लेकर 1999 तक 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। और नंबर 3 पर है 1, 2 नहीं 5 स्टार, अनिल कपूर, संजय दत्त, अजय देवगन, अक्षय कुमार और गोविंदा। इन सभी ने इन 10 सालों में सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। वहीं अब अगर सफल फिल्मों के हिसाब से रैंकिंग करें तो इस हिसाब से नंबर 1 की पोजीशन पर 3 स्टार है, शाहरुख खान, संजय दत्त और गोविंदा। इनमें से संजय दत्त और गोविंदा ने 19 सफल फिल्में दी हैं, तो शाहरुख खान ने 18। लेकिन फिर भी मैंने शाहरुख खान को नंबर 1 की पोजीशन पर इसलिए रखा है कि जहां संजय दत्त और गोविंदा 80 के दशक से ही फिल्मों में काम कर रहे थे, तो वहीं शाहरुख खान ने 90 के दशक में फिल्मों में एंट्री ली थी 1992 में। यानी कि सिर्फ 8 सालों में उन्होंने 18 सफल फिल्में। तो दूसरे नंबर पर है अजय देवगन। उन्होंने 1991 से लेकर 1999 तक कुल 16 सफल फिल्में दी हैं। और तीसरे नंबर पर है सलमान खान। उन्होंने 90 के दशक में यानी 1990 से लेकर 1999 तक कुल 15 सफल फिल्में दी हैं। तो दोस्तों ये थी 90 के दशक की पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है 90 के दशक का असली सुपरस्टार कौन था, उसका भी नाम आप जरूर लिखें। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।